आसान है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि इस दुनिया में आपको आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग आपसे वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल गिर जाए और आप हार मानकर बैठ जाओ। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, एक जंगल में दो मेंढक कहीं जा रहे थे। रास्ते में गहरा गड्ढा था, दोनों उसमें गिर जाते हैं। गिरने के बाद दोनों मेंढक काफ़ी प्रयास करते हैं उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। वो जंप लगाते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं, फिर जंप लगाते हैं ताकि वो उस गड्ढे से बाहर हो जाए, लेकिन फिर वापस गिर जाते हैं। गिरने और जंप लगाने का उनका शरीर पूरा खून से लथपथ हो जाता है। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब इनका बचना नामुमकिन है। और इन्हीं प्रयासों के बीच उस जंगल में और भी मेंढक थे। उस गड्ढे के पास में आके उन्हें देखने लग जाते हैं। बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर और देख रहे हैं उनको। वो कोशिश कर रहे, जंप लगा रहे, फिर गिर रहे। अब जो मेंढक देख रहे थे उनको, वो कहते हैं, भैया हमारी गुजारिश है कि आप कोशिश करना बंद कर दीजिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी वो जंप लगाते, फिर गिरते। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वो फिर ऊपर से समझनी पड़ती है आपको, जब हम बता रहे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे, तो सुकून से मर जाओ, बोले आराम से बैठ जाओ, इतना दिक्कत क्यों दे रहे हो अपने शरीर को। लेकिन फिर भी वो जंप लगाते, फिर गिरते। लेकिन उसमें से एक मेंढक जो होता है, वो उन लोगों की बात सुन के कोने में जाके बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मुझे प्रयास करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बार मैं प्रयास कर रहा था तो सक्सेस तो हुआ नहीं, और अब तो मेरी स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और कोने में जाके बैठ गया। लेकिन एक मेंढक उसके बाद भी प्रयास करता रहा, फिर जंप लगाता, उसके बाद फिर वापस गिरता है। उसकी स्थिति बहुत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसके बाद वो भीड़ जो इकट्ठी हुई थी मेंढकों की, तो वो कहते, भैया आपको समझ नहीं पड़ रही क्या? देखिए वो कितना समझदार है, तो आप भी समझ जाओ। लेकिन फिर भी वो मेंढक प्रयास करता रहा, और एक जंप उसने ऐसी लगाई दोस्तों कि वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। उस गड्ढे से बाहर आने के बाद वो सारे मेंढक आश्चर्य में थे, और इसने कर दिया, क्या बात है बोले। उसके बाद वो मेंढक जब बाहर आता तो बोला, धन्यवाद, आपने मेरे को हौसला दिया। बार बार आपने मुझे बोला कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो आपकी बातों को मैं समझा और मैंने प्रयास जारी रखा, और मैं इस गड्ढे से बाहर आया। दोस्तों, आप कहोगे कि वो जो मेंढक थे वो तो कह रहे थे कि भैया प्रयास मत कर, आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं देखा जा रहा है, आपकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, कोने में जाके बैठ जाओ। तो फिर इस मेंढक ने ऐसा क्यों सोचा? दोस्तों, एक ही बात, वो मेंढक बहरा था। उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि ये जो मेंढक है ना ऊपर वाले, ये क्या कह रहे हैं। वो तो ऐसे आवाज से प्रेशर दे के क्रोध में बार बार कह रहे थे, मरना है तो सुकून से मर जा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वो मेंढक बहरा था, उसको लगा कि ये मुझे हौसला अजवाई कर रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, एक और प्रयास, एक और प्रयास। और दोस्तों, उस मेंढक ने ये सोचकर लास्ट में ऐसी जंप लगाई कि उस गड्ढे से बाहर आ गया। कहने का मतलब है कि आप की आखिरी सांस तक यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसे प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आखिरी में मैं सिर्फ ये दो बातें कहूँगा कि आंखों में थी मंजिल, गिरे और गिर कर संभलते रहे। आंखों में थी मंजिल, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जय हिंद, जय भारत।